कभी जिंदगी ने आपको मजबूर किया है कुछ करने के लिए, जब चाहे या ना चाहे करना पड़ा हो और करना ही पड़ा हो, दिल टूट गया हो पर संभालना पड़ा हो, रोना था लेकिन सबके लिए मुस्कुराना पड़ा, तब आपने यूज किया होगा हैड टू। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हम हैड टू के बारे में सीखने वाले हैं, बिना जाने बिना समझे। इंग्लिश में सबसे असली सबसे रियल एक्सप्रेशन है कि इससे ज्यादा जेन्युइन एक्सप्रेशन नहीं है। हैड टू एक ग्रामर रूल नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक प्रेशर है, एक पास्ट का प्रेशर है जो हमें करना था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। एक ऐसी जिम्मेदारी, आप ड्यूटी समझ लो, जो हमें करना था, करना ही पड़ा था या करना पड़ता था, कुछ भी जहां पर आपके पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ थी तो वो है जिम्मेदारी। सोच के देखिए, अगर आपको कहना हो आई हैड टू वॉक अवे, आई हैड टू लाई टू प्रोटेक्ट देम, आई हैड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, मुझे मजबूत होना था वहां पर, या मुझे ये करना था, मुझे ऐसा करना था, तो क्या इन सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बोल पाया आप? तो नहीं। पास के ऐसे ही कुछ पलों को याद करिए और जहां पर आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे ये काम करना पड़ा या करना पड़ता था, तो वही टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो हमारा डे 10 होने वाला है। डे 9 हैव टू था, जो प्रेजेंट को शो करता है, और हैड टू जो वो पास्ट को शो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वेलकम टू डे 10 हैड टू का असली सर्च कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर तक देखिए और इसको शेयर करिए ताकि उन दोस्तों को भी, उस फैमिली जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको भी ये सारी चीजें जानने को मिले कि हाउ डू वी यूज हैड टू एक्चुअली इन आवर सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंसेस। हम हैड टू को यूज कैसे करते हैं, हम हैड टू को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला यूज है सिंपल सेंटेंस में, जब हमें हिंदी सेंस, फर्स्टली यू नीड टू राइट हिंदी सेंस लिखना है कि कुछ करना पड़ा, कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा था। कुछ भी, किसी भी सेंस में, तीनों ही सेंस में आ सकता है। कुछ करना पड़ा, कुछ करना पड़ता था या कुछ करना हमें पड़ा था, ठीक है। कुछ करना पड़ा, कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ा था। तो ऐसे हिंदी सिनेरियो में सेंटेंसेस आपके आएंगे, या कुछ करना था या कुछ करना था। ओके, तो हिंदी सेंटेंस का जो हमारा सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे पहले वी नीड टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब। जैसे एग्जांपल, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, या मुझे ऑफिस जाना था, या मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे यानी आई, सब्जेक्ट यानी आई हैड टू गो टू ऑफिस, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, या उसको डॉक्टर के पास जाना था, उसको डॉक्टर के पास जाना था। ही हैड टू विजिट द डॉक्टर, जब आपको ऐसा लगे कि पास्ट में ऐसा कुछ था जो मुझे करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा, मेरी जिम्मेदारी थी, इवन इफ आई डिडंट वांट, मैं चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेगेटिव देखते हैं। तो इसके कम से कम आप 10 सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए पॉज करके वीडियो को। नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो स्ट्रक्चर है हमें नहीं करना था, हमें नहीं करना पड़ा था या नहीं करना पड़ रहा था। ओके, लाइक सब्जेक्ट वी नीड टू राइट, उसके बाद डिड नॉट हैव टू। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में हैड टू नहीं आता है, नेगेटिव में हम हैड टू नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या चेंज हो जाता है, वो डिड नॉट हैव टू में चेंज हो जाता है, डिड नॉट हैव टू में। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू और उसके बाद वर्ब। जैसे मुझे बारिश में नहीं जाना पड़ा, या मुझे बारिश में नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो इन द रेन, उसे खुद से काम नहीं करना पड़ा, उसे खुद से काम नहीं करना था। किसी भी सेंस में आप कह सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ही डिड नॉट हैव टू डू द वर्क, ही डिड नॉट हैव टू डू द वर्क फॉर हिमसेल्फ, यानी खुद के लिए हम हिमसेल्फ, ठीक है। मेरे लिए माई सेल्फ, हमारे लिए आर सेल्व्स, ओके, उन सब के लिए देम सेल्व्स। तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये नेगेटिव क्लियर हो कि बहुत ज्यादा जरूरी सेंटेंस है, कैसे हम करते हैं। तो आपको सिंपल और नेगेटिव का जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग गया होगा। बाकी जब आप 10 सेंटेंस कम से कम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव में हम जो डेड है ना हमारा, वो हमारा उठ के क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डेड उठकर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे डेड, देन फिर हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये तो अब तक आपको जान में आ ही गया होगा, जान पहचान हो गई होगी अब आपके साथ, मतलब सभी सब्जेक्ट्स की, क्योंकि आपने डे 10 तक, डे 9 तक जो है वो सारी वीडियोस देख लिया, तो आपको समझ में आ चुका होगा।
उसके बाद हमें हैव टू का इस्तेमाल करना है और फिर बेस वर्ब, जैसे क्या मुझे वहां जाना पड़ा, क्या मुझे वहां जाना पड़ा, तो डिड आई हैव टू गो देयर, डिड आई यानी डिड आई हैव टू गो देयर, डिड आई हैव टू गो देयर, क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी थी या क्या उसे प्रेजेंटेशन देना था। तो किसी भी सिनेरियो में हम कह सकते हैं तो डिड ही हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन, क्या उसे आना था, डिड ही हैव टू कम, क्या मुझे वहां जाना था, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे कूलर का स्विच ऑन करना था, डिड आई हैव टू स्विच ऑन द कूलर। तो ऐसे सिनेरियो में हम सारे के सारे इंटरोगेटिव जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, डिलीवर करते हैं। तो आपको भी आज से ऐसा ही करना है और इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने दे दिए हैं, इन 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट में इन 5 के आंसर जो है वो डेफिनेटली भेजिए सो दैट आई कैन चेक कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। तो आज से जब कभी भी आपको पास्ट कंपल्शन, पास्ट की मजबूरी शो करनी हो तो वहां पर आप हैड टू का इस्तेमाल करोगे और बहुत जबरदस्त तरीके से करोगे और कभी कोई भी पछतावा नहीं होगा आपको कि ओहो उस समय मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, मुझे उस समय हेलमेट पहनना पड़ा था, आई हैड टू वेयर हेलमेट दैट डे। तो आप कॉन्फिडेंटली हैड टू का इस्तेमाल कर पाओ। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में जहां पर मैं इसका फ्यूचर पार्ट लेकर आऊंगा कि फ्यूचर में कंपल्शन कैसे होता है वो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।